करो, घरों में प्यार दो, बहन को प्यार दो। अगर कोई मुझसे पूछे बहन के साथ मैं कैसे रहूं, बस इख्तिताम करना चाहता हूं, वक्त भी हो चुका, बहन के साथ कैसे रहूं, तो मैं कहूंगा मुझे कोई मिसाल देने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन मिसाल करबला है, बेहतरीन मिसाल करबला है। तूने इमाम हुसैन को सैयदा ज़ैनब के साथ करबला में कैसे देखा है, बस वही अंदाज तेरा होना चाहिए। एक बहन ये कहे कि मैं अपने भाई के साथ कैसे रहूं, मैं कहूंगा सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन के साथ कैसे थी, तुझे वैसे रहना है। क्या तुझे करबला नहीं मालूम? क्या तुझे करबला नहीं मालूम? जब मेरे इमाम सर पे अमामा रख करके हुजरे के खैमे के बाहर निकलते हैं, ज़ैनब दामन पकड़ लेती है, कहती भाई हुसैन कहां जा रहे हो, मेरे भैया कहां जा रहे हो। उस वक्त मेरे इमाम ने कहा था बहन अब करबला में जाकर नाना का वादा तो निभाना है। कहा नहीं भैया, जब तक औनो मोहम्मद है तुम करबला में नहीं जा सकते। बहन वो छोटे से बच्चे हैं। बहन ने कहा हुसैन मैदान करबला में रुसवा न कर, कयामत के दिन मां को जवाब क्या दूंगी। अगर सैयदा फातिमा ने पूछ लिया ज़ैनब मेरे बेटे से ज्यादा तेरे बेटे अजीज थे, मेरे हुसैन से ज्यादा ओनो मोहम्मद फजीलत वाले थे, भैया जब तक ओनो मोहम्मद है मैं करबला की गर्द भी तेरे चेहरे पे आने नहीं दूंगी। और बहन ने अपने नन्हे नन्हे बच्चे मेरे इमाम पे कुर्बान कर दिए। जब भाई ने लाशें ला करके रखे तो बहन की आंख में आंसू थे, लेकिन बहन कहती थी आज ज़ैनब कामयाब हो गई, कयामत के दिन नाना की बारगाह में सुरखरू होकर के जाऊंगी। ये एक बहन का किरदार होना चाहिए। आज की बहनें कैसी है, जुमा करने आती है तो भाई को बहका कर जाती है, तेरी बीवी तो ऐसी, तेरी बीवी तो ऐसी, अरे वो लड़ेंगे तुझे अच्छा लगेगा। बहन के भाई का घर बसाने के लिए बहन खून के कतरे बहा रही है, भाई की खुशी के लिए बहन अपने बच्चों को दांव पे लगा रही है। जुमा करने मंगल करने आने वाली बेटियों तुम घरों में आग लगा के जाती हो। कमा तदीनो तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ भी वैसा ही किया जाएगा। जुमा मंगल करने आई हो, खुशियां देकर जाया करो, आग लगा के ना जाया करो। तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि मेरा भाई और मेरी भावज अच्छे रहते हैं, तुम आग लगा कर जा रही हो। और तुम किसी के घर आग लगाओगी तो तुम्हारा घर भी तो महफूज न रहेगा। क्या किरदार है करबला में, उसी को पढ़ते जाओ, जिंदगी गुजारते जाओ। लेकिन भाई भी कैसा, आज का भाई अगर बहन मंगल या जुमा करने आए उसे टाइम ही नहीं है लौटने का। वो दोस्तों के साथ पता नहीं क्या मांग लेगी बहन, किस बात का सवाल कर लेगी बहन। लेकिन कुर्बान कुर्बान कैसा भाई। मेरा आका हुसैन जवान 21 साल बेटा मौजूद है, या 19 साल या 17 साल, मुख्तलिफ रिवायतें। इमाम ज़ैनुल आबदीन के होते हुए सैयदा ज़ैनब से कहते बहन मेरे बाद अब क़यादत का हक तुझे है, इस काफले को नाना के दरबार तक तुझे पहुंचाना है, जा करके दास्ताने करबला तूने बयान करना है। इमाम हुसैन का हाल ये है जहां किसी की नहीं सुनते वहां बहन को वसीला बना के लाया जाता है। नहीं मालूम, इमाम कासिम अला जद्दी वाले सलाम चचा से कहते हैं चचा मुझे जाने दीजिए ना मैदान करबला में। का नहीं जाओगे तुम, मेरे होते हुए मेरे भाई की औलाद को कटता देखूंगा। फिर वो सैयदा ज़ैनब के पास आए हैं, फूफी मेरा चचा तो मानता ही नहीं मेरी बात को। यह और बात है कि दरमियान में बाजू का तावीज भी निकल आया। हजरत अली अकबर इमाम अली मकाम ने कहा तू नहीं जाएगा, तू हम शबी रसूल है। सैयदा ज़ैनब के पास आए, फूफी मेरे बाबा जाने नहीं देते। वो बाजू पकड़ के लाती, भैया हुसैन जाने दो इसे। बहन कहती है तो खामोश हो जाते। इमाम मासूम अली असगर को हुसैन करबला में लेकर नहीं जाते। मेरे खानदान की रिवायत नहीं मांगना। सैयदा ज़ैनब हाथ में ले कहते भैया मेरे लिए चले जा, माँ का वास्ता चले जा। इमाम अली मकाम ले जाते हैं। बहन की कोई बात कट नहीं रही करबला में, ये बहन और भाई का रिश्ता है। फिर आप देख ले मियाँ बीवी कैसे रहे, जनाब शहरबानो और इमाम हुसैन का किरदार देख ले। ये माहौल बनेगा तब हम कंट्रोल कर सकेंगे। और खास तौर पर बेटियों को पर्दे का पाबंद बनाओ। जब हमारी घर की बेटियां बहनें बेपर्दा घूमेगी तो जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी के जाल में फंसेगी। इसलिए मुझे उम्मीद है कि अगर हम खुदकुशी पर पाबंदी लगाना चाहते हैं और एक
सालेह और हसीन माशरा तश्कील देना चाहते हैं, सबसे पहले मोहब्बतों का माहौल कायम करो। हर भाई बहन के साथ, हर शौहर बीवी के साथ, हर माँ बेटे के साथ, हर बेटा माँ के साथ एक मोहब्बतों का माहौल कायम करें। बड़ा हसीन माशरा होगा। और मोहब्बतों के माहौल के लिए हमें किसी नावल की तरफ नहीं जाना, हमें किसी सीरियल की तरफ नहीं जाना, हमें किसी पिक्चर की तरफ नहीं जाना, हमें हुजूर की सीरत तैयबा की तरफ आना है। मेरा जिसने जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया, मेरे आका सर, मेरी बहनें अपने आप को आग लगा रही है, मेरी बहनें अपने आप को आग लगा रही है, जबकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं चूंटियों को भी आग से न जलाओ। अगर तुमने चूंटियों के बिल पे आग लगाई, अल्लाह तबारक व ताला कयामत के दिन तुमसे उससे मुतालिक सवाल करेगा। अरे चूंटियों को जलाने पर अल्लाह सवाल करेगा, जो अपने आप को आग लगा रहे हैं उनसे क्या सवाल होगा? जो अपनी जानों को तलफ कर रहे हैं वो अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे? इसलिए खुदा के लिए कोई खातून खुदकुशी का अगर प्लान रखती है, वो नियत भी कर ले खुदकुशी की, प्लान भी बना ले, वो गुनहगार होगी। इसलिए वो सच्चे दिल से तौबा करें। इंशाअल्लाह सब्र के साथ मेरी बहनें जिए, फाका कशी की नौबत आए सब्र से जियो। और जाते जाते ये बात भी, अगर बच्चियां कंप्लेन लाएं ससुराल से, जिसको आप उराना कहते हैं, घराना उराना लेकर के आए, माँ बाप संजीदगी से सुने, भाई संजीदगी से सुने, बहनें संजीदगी से सुने, लेकिन उस पर यह ना कहें कि तुझे कैसे वहीं रहना है, और यह भी ना कहें बेटी अगर वो अलीफ कहते हैं तो तुझे या कहना है, तू भी पीछे मत हटना, तू भी उनसे बराबर का मुकाबला करना। यह भी रॉन्ग है, वो भी रॉन्ग है। एक तो यह कि उनको कह देना कुछ नहीं जा वहीं रहे, और एक तो यह कि उनको शय देना कि वो बोले तो तुझे बढ़ के बोलना है। दोनों तरफ से घर खराब होगा। तरीका यह है संजीदगी से सुनो, और सुनने के बाद माँ बाप भाई बहन अपनी बहन को, अपनी बेटी को, घर की आने वाली वो कंप्लेन लाने वाली को बुजुर्गों की दास्तान सुनाए, औलिया अल्लाह की, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दास्तान सुनाए, और कहे कि बेटी जब अपने बुजुर्गों ने इस तरीके से जिंदगी गुजारी है तो हम भी इस तरीके से जिंदगी गुजार सकते हैं। और उसे दीन से करीब करने की कोशिश करे, उसे मजहब से करीब करने की कोशिश करे। देखो हजरते, बैठ जाओ भैया, ए बाबू अल्लाह तुम्हें जज़ाए करे, बैठ जाओ। हजरते राबिया बसरी की जो विलादत होने वाली थी, राबिया का नाम राबिया इसलिए था कि वो अपने बाप की चौथी बेटी थी, राबिया, उसीलिए उनका नाम राबिया रखा गया। वो चौथी बेटी थी। लेकिन ये बात बड़ी हया की है, मगर किताब में आई इसलिए बहुत हया में अर्ज करता हूं। बच्ची की विलादत का वक्त था, तो विलादत के वक्त मां के शिकम पर तेल मलना होता है, तो वो तेल भी मौजूद नहीं था, नाफ पर तेल मलने के लिए मौजूद नहीं था। उस वक्त हजरत राबिया के वालिद आते हैं और बीवी से कहते हैं तेल मलने के लिए नहीं है, अगर तुम इजाजत दो मैं पड़ोस से तेल मांग करके लाता हूं, क्योंकि वो अब तुम्हारी जरूरत है। तो उस वक्त हजरत राबिया बसरी की मां ने कहा था, अगर ये बात बताना नहीं होती तो कभी मैं इसका जिक्र नहीं करता, मेरी आदत नहीं। राबिया बसरी की मां ने कहा था, मेरे शौहर मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, बगैर तेल के भी बच्चे की विलादत हो सकती है। अगर तुम पड़ोस में तेल मांगने जाओगे, अगर अल्लाह नाराज हो गया तो हम क्या करेंगे? अल्लाह ये ना फरमाए कि मेरा दर छोड़कर तेल मांगने किसी के दर पे पहुंच गए, अल्लाह नाराज हो गया तो क्या करेंगे? सोचो कल की औरतों की फिक्र क्या थी। हर तकलीफ उठा लेंगे लेकिन किसी के घर मांगने नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह को राबिया की मां की ये अदा इतनी पसंद आई, हुजूर ने ऐसा करम फरमाया कि हुजूर सैयद आलम राबिया के बाप के ख्वाब में आए और फरमाया, ओ बच्चे के बाप, जा करके बादशाह वक्त से कहना कि हुजूर ने हुक्म दिया है कि वो तुझे 400 दिरहम अता करें। उन्होंने कहा, हुजूर आपका हुक्म है, मैं तो जाऊंगा क्योंकि मांगना हमें पसंद नहीं है,
لیکن میں جاؤں گا. آقا وہ کہے گا حضور نے حکم دیا ہے, ثبوت کیا ہے؟ تو آقا کہتے ہیں جا کے بس اتنا کہنا کہ ہر رات وہ مجھ پہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا تھا, آج کی رات اس نے درود نہیں پڑھا ہے, میں منتظر تھا اس کے درود کی سوگات کا. اللہ اکبر, بس یہ کہہ دینا وہ تجھے دے دے گا. گئے ہیں اور جا کے کہا کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ تم میری مدد کرو اور 400 درہم دو. مختلف واقعات آتے ہیں, 400 درہم دو. بادشاہ نے کہا کہ حضور نے کہا اس کا ثبوت کیا ہے؟ ہر دن تم حضور پہ 1000 مرتبہ درود پڑھتے تھے, آج تم نہیں پڑھے, بھول گئے. حضور علیہ السلام نے یہ نشانی مقرر کی ہے. وہ بادشاہ تو لرز گیا اور اس نے کہا یہ 400 جو ہے وہ حضور کے کہنے پر 400 میری طرف سے, اور تم نے احسان کیا کہ تم آقا کا پیغام لائے, یہ 400 مزید یہ لے جاؤ, اور جب ضرورت پڑے تب آ جانا, ہم تمہاری مدد کریں گے. غور کریں, ہماری حاجتوں پر ہماری نظر بعد میں جاتی ہے, اللہ اس کے رسول کی نگاہ ہماری حاجتوں پہ پہلے موجود ہے. لیکن کوئی اس انداز سے زندگی تو گزارے. عورتوں کا حال یہ ہے, وقت ملے گا ٹی وی کھول کر بیٹھ جائیں گے, اسی میں مبتلا رہیں گے. اور لوگ تو اب گھر میں کھانے کو نہیں رہے گا چلے گا, لیکن کیبل ضرور رہنا چاہیے, ٹی ویاں ضرور رہنا چاہیے. گورنمنٹ کی کالونیوں میں زندگی گزار رہے, غربت کا حال یہ ہے, لیکن سب کے گھروں میں ڈش لگا ہوا ہے. کیا ہے؟ بیٹیاں یہ سب دیکھ کر کے بگڑ رہی ہے. اور یہی آج مالیگاؤں شہر کی رپورٹیں انقلاب, اردو ٹائم, صحافت, سہارا میں چھپ رہی ہے. کیا نام لے رہے ہوں گے لوگ؟ گنبد و مینار کا شہر ہے, علماء کا شہر ہے. کچھ محلے مالیگاؤں کے ایسے کہ ہر گھر میں حافظ ہیں, محلہ محلہ عالم ہیں, اور ان کی بیٹیوں کا حال یہ ہے, بیٹیاں 6 مہینے کے بچے چھوڑ کے زہر پی رہی ہے, کنواری بچیاں پھانسی لگا رہی ہے. یہ صورتحال ہے. سوچو, دنیا کے سامنے بھی تم جواب دہ ہو اور اللہ کی بارگاہ میں بھی.